हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 7B और पार्ट नंबर हमारा जो वो 2 है। यानी हमने पिछले वीडियो में 6B में हमने जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट किया था। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो पहला जो पार्ट था वो भी शब्द परिचय था हमारा, तो वहाँ लिखा हुआ था शब्द परिचय फर्स्ट, और आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में शब्द परिचय सेकंड, यानी शब्दों का परिचय करना। तो देखिए बेटा, इसमें हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो यहाँ पर कह दिया गया है, इसको शुरू करते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने पर ध्यान दें बेटा, शुद्ध पढ़ना है। ऐशा का, देखो बेटा हमने जो पढ़ा था वो पुल्लिंग का था, उसमें था ऐशे के, इस तरह से था कि ऐशे चशके, आपको ध्यान आ गया होगा। तो इस प्रकार उसमें था कि ये बड़ा है ये छोटा है, इस प्रकार हमने उसमें पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो ऐशा का अर्थ होता है यह, और का यानी कौन है या फिर क्या है। यह क्या है, यानी सामने जो ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के विषय में यहाँ परिचय किया जा रहा है कि कह रहा है कवि यहाँ पर ऐशा यह का यानी क्या है या कौन है। तो नीचे देखो इसका आंसर बताया गया है कि ऐशा दोला। ऐशा यानी यह, और दोला का अर्थ क्या होता है बेटा, झूला। क्या कहते हैं, झूला। तो क्या आंसर हुआ इसका, हिंदी अनुवाद हुआ कि यह झूला है। आगे देखें, दोला कुत्र अस्ति। दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है। तो यहाँ स्थान के विषय में पूछ रहा है। तो देखिए बेटा आगे पढ़ते हैं हम। दोला उपवने अस्ति। दोला का अर्थ क्या होता है, झूला। उपवने बगीचे में, अस्ति है, झूला बगीचे में है। समझ आया आपको। तो इसको एक बार और बोल रहा हूँ हिंदी, सुन ले ध्यान से बेटा कि यह क्या है, यह झूला है, झूला कहाँ है, झूला बगीचे में है। अब इसमें जो ये शब्दार्थ हैं ये आपको CW की कॉपी में करना है। फिर इसके बाद में ये जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में करना है। तो होमवर्क कॉपी में आपको पार्ट नंबर 2 डालना है, शब्द परिचय सेकंड लिखना है। फर्स्ट नंबर डाल के लिखना ऐशा का बराबर यह क्या है, एक लाइन छोड़नी है, ऐशा दोला यह झूला है। फिर एक लाइन छोड़नी है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, बराबर लिखना है सामने। फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप, दोला उपवने अस्ति, बराबर निशान लग के लिखना है कि झूला बगीचे में है। तो इस प्रकार आपको इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट करना है। फिर देखिए बेटा इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट हैं, इस पैराग्राफ से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका पहला है ऐशा का, यह क्या है। तो कौन था, क्या चीज़ थी बेटा, वो झूला था। तो क्या आंसर आएगा, दोला। दूसरा क्वेश्चन जो है दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है बेटा, बगीचे में। तो आंसर क्या आएगा, उपवने। तीसरा क्वेश्चन है किम दोला उपवने अस्ति, किम यानी क्या, दोला झूला, उपवने बगीचे में, अस्ति है, क्या झूला बगीचे में है, हाँ बगीचे में है। तो आम आ जाएगा, हाँ के लिए क्या आता है, आम। और इसका चौथा क्वेश्चन है उपवने का अस्ति, बगीचे में क्या है। तो आंसर आएगा दोला। दोला का अर्थ क्या होता है बेटा, झूला। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला ऐशा का, यह क्या है। तो यह क्या है बेटा, वो दोला, यानी वो क्या है, झूला है। क्या है, वो झूला है, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर ऐशा का, तो आंसर हो जाएगा ऐशा दोला अस्ति। और दूसरा क्वेश्चन है कि दोला कुत्र अस्ति, कि झूला कहाँ है। तो दोला उपवने अस्ति, की झूला जो है वो बगीचे में है। समझ आ गया। ये क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ दिए हुए हैं, ये आपको क्या करना है बेटा,
लर्न करना है। समझ आ रहा है बेटा आपको? इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 2। इसमें लिखा है सा का। सा का अर्थ बेटा वह होता है, ठीक है। वो ऐशा का अर्थ यह है और सा का अर्थ वह, दोनों ही स्त्रीलिंग के लिए विषय में बताया जा रहा है। सा का, यहाँ देखो एक चित्र भी दिया गया है बेटा, आप देख सकते हो। तो सा का अर्थ वह, और का अर्थ क्या होता है? कौन भी कह सकते हैं और क्या भी कह सकते हैं, कि वह क्या है या वह कौन है। सा घटिका। सा का अर्थ वह, घटिका का अर्थ होता है घड़ी, कि वह घड़ी है। तो यहाँ आपको जैसा बताया गया पहले कि बेटा इस पाठ का नाम ही शब्द परिचय है। तो यहाँ पर शब्दों का परिचय किया जा रहा है कि पहले हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, आज हम स्त्रीलिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। तो घड़ी जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि आपको 2 शब्द होते हैं, एक तो मेरा और एक मेरी। इससे आपको जो भी शब्द है वो मैच करना है, तो इससे पता लग सकता है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अब घड़ी को मेरा से मैच करते, मेरा घड़ी तो मैच नहीं हो रहा, हम बोलेंगे मेरी घड़ी, तो यानी कि पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग का ज्ञान करा रहा है। आगे देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है कि घटिका किम सूचयति। घटिका घड़ी, किम का अर्थ क्या होता है? क्या। सूचयति यानी कि सूचित कर रही है या क्या बता रही है। तो घटिका समयम सूचयति। घटिका घड़ी, समयम समय को, सूचयति सूचित कर रही है, अर्थात समय बता रही है। इसका अर्थ वापस सुनने बेटे एक बार और। सा का वह क्या है? सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति घड़ी क्या सूचित कर रही है। घटिका समयम सूचयति घटिका घड़ी समयम समय को, सूचयति सूचित कर रही है। समझ आया बेटा आपको? अब इसके बाद इसमें देखो, इसमें भी शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको वही CW कॉपी में करना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW की कॉपी में करना है। करना उसी प्रकार बताया था मैंने आपको, सेम वही। सा का बराबर हिंदी अनुवाद वह क्या है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सा घटिका का, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर घटिका में सूचयति इसका हिंदी अर्थ लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, घटिका समय में सूचयति इसका हिंदी अर्थ लिखना है। समझ आ गया बेटा क्या कह रहा हूँ मैं आपको मैं? तो इस प्रकार ये आपको घर पर कार्य करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको समझ में आया होगा, और जो आपको क्लास वर्क में काम दिया गया है और होमवर्क का जो काम दिया गया है उसे आप घर पर पूर्ण रूप से करेंगे, और जो याद करने को दिया गया वो भी याद करना है। और एक बात ध्यान रहे बेटा, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद भी आपको याद करना है, क्योंकि टेस्ट के अंतर्गत आपको ये सब कुछ पूछा जाएगा। अभ्यास प्रश्न वगैरह एग्जाम में भी आते हैं इस प्रकार के। तो आपको घर बैठकर नियमित रूप से अपना लिखित कार्य भी करना है और मौखिक कार्य भी करना है। ठीक है बेटा? तो आज की जो वीडियो 7B है इसमें इतना ही, बाकी इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स।